गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इसके पहले का वीडियो में हम लोग टेंस के बारे में कुछ सीखे थे। हम लोग ये सीखे थे कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, और ये भी हम लोग पढ़े थे कि टेंस का संबंध सिर्फ और सिर्फ क्रिया के साथ है और किसी के साथ नहीं। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं, VERB, वर्ब। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि टेंस 3 तरह का होता है: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। ये जो 3 टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके भी भेद होते हैं। आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हम इसे समझाने के लिए इस प्रकार का फिगर बनाए हैं। देखिए, टेंस ऊपर में ग्रीन बॉक्स में लिखा गया है लाल अक्षर में टेंस, और टेंस के 3 भेद को पीला बॉक्स में लिखा गया है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी कि टेंस 3 तरह का होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर ब्लू बॉक्स में देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके तीनों टेंस के भेद को लिखा गया है। इंडिफिनाइट या सिंपल, 2 नंबर में कॉन्टिन्यूअस, 3 नंबर में परफेक्ट, 4 नंबर में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ये जो प्रेजेंट टेंस है इसका 4 भेद है, पास्ट टेंस है इसका भी यही 4 भेद है, और फ्यूचर टेंस है इसका भी ये 4 भेद है। उतना हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस का भेद के बारे में शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद क्या क्या हुए? प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनाइट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। 2 नंबर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 3 नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप ये सारे टेंस के भेद को लिख के रखेंगे नोटबुक में। तो इसमें से जो पहला नंबर है प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनाइट बहुत लंबा लग रहा है, हम लोग इसको लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, पहले जैसे हम लोग बॉक्स बनाते थे वैसा ही बॉक्स बनाया गया है, और मैं अभी बताई कि टेंस का संबंध सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ होता है। इसलिए एक वर्ब हम लिए हैं, टू ईट वर्ब। देखिए ऊपर में लिखा गया है टू ईट वर्ब मतलब क्या? ईट मतलब खाना, और वर्ब मतलब क्रिया। खाना क्रिया को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यानी हम ये भी पढ़े थे, आपको याद है कि वर्ब का रूप ही टेंस है। यानी कि इसमें जो टू ईट वर्ब है यानी कि खाना क्रिया है, उसका क्या रूप होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसी को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे आज। देखिए पीला अक्षर में लिखा गया है ईट। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में भी ईट, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में भी ईट, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी ईट, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में सिर्फ ईट्स उसको सबसे अलग है, इसलिए उसको लाल अक्षर से मैं लिखी हूँ, आपको याद रहेगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में सिर्फ ईट्स हो रहा है, और बाकी सभी बॉक्स में देखिए ईट है। यही है ईट वर्ब का प्रेजेंट टेंस का रूप। प्रेजेंट टेंस में ईट वर्ब का रूप क्या होता है? ईट और ईट्स। ये किस फॉर्म में है? एफर्मेटिव फॉर्म, यानी कि सकारात्मक रूप में। हम लोग आगे पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहले एफर्मेटिव को पहले अच्छा से समझ जाते हैं सकारात्मक रूप में। पहला है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई ईट, मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। कोई लड़का बोलेगा तो बोलेगा मैं खाता हूँ, लड़की बोलेगी तो बोलेगी मैं खाती हूँ। तो आई ईट का मतलब है मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। वी ईट का मतलब होता है हम खाते हैं। यू ईट तुम खाते हो और या आप खाते हो। यू ईट प्लूरल नंबर में तुम लोग खाते हो या आप लोग खाते हो। और थर्ड पर्सन में तो बहुत कुछ होता है, मैं सिर्फ ही ईट्स लिखी हूँ, वह खाता है। इसमें सी ईट्स भी हो सकता है, वह खाती है। ईट ईट्स हो सकता है, यह खाता है। कोई छोटे मोटे प्राणी, मान लीजिए चींटी के लिए बोलेंगे तो ईट ईट्स, यह खाता है। और प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन का दे ईट, वे लोग खाते हैं। तो हम लोग यहाँ सीखे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव फॉर्म में टू ईट वर्ब का रूप होता है ईट या ईट्स। कहाँ ईट होता है? सभी नंबर और पर्सन में ईट हो रहा है,
सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में इट्स, ये आपको याद रखना है। ये हम इसको नेगेटिव बनाना सीखेंगे। इसका नेगेटिव रूप कैसे होगा, जैसे मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट जोड़ना होगा। मैं नहीं खाती हूँ या मैं नहीं खाता हूँ, तो नॉट शब्द को कहाँ बैठाएंगे। इसको हम सीखने के लिए, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पहले कुछ सीख लेते हैं। देखिए आगे, आई ईट मतलब मैं खाता हूँ या मैं खाती हूँ। इसमें आई ईट जो है, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। इसको हम, ये कब निकलता है, जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब निकलता है। कौन शब्द छुपा हुआ है, देखिए मैं काला अक्षर में लिखी हूँ, आई ईट के नीचे क्या लिखी हूँ, आई डू ईट। ये जो डू है काला अक्षर में, यही छिपा हुआ है। आई ईट का मतलब होता है आई डू ईट, लेकिन सामान्य वाक्य में हम आई ईट ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जोर देकर बोला जाता है तो हम आई डू ईट भी बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई कहता है आप खाते नहीं हैं, आपकी माँ कहते हैं कि आप खाते नहीं हैं, लेकिन आप खाते हैं, हाँ, तो क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो खाता हूँ, मैं तो खाती हूँ, बोलेंगे कि नहीं। उस समय बोलेंगे आई डू इट, तब जोर दे के बोलेंगे। मैं खाता तो हूँ, तब बोलेंगे आई डू इट। लेकिन ऐसे सामान्य वाक्य में मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ के लिए आई ईट ही कहा जाता है। तो ये डू जो है ये छिपा हुआ रहता है। जब हम नेगेटिव करेंगे, यानी कि मैं नहीं खाती हूँ बोलूँगी मैं, आप लोग बोलेंगे मैं नहीं खाता हूँ या मैं नहीं खाती हूँ, तब ये डू बाहर निकलेगा। किस लिए निकलेगा, क्योंकि उस डू के बाद ही नॉट लगाया जाएगा, तब हो जाएगा आई डू नॉट ईट। देखिए नेगेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, आई डू नॉट ईट। ये डू और नॉट को एक साथ हम मिला सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन में है, कॉन्ट्रैक्शन रूप, उसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप होता है, संक्षिप्त रूप। तो डू और नॉट मिल जाने से हो जाता है डोंट, तो हम बोलेंगे आई डोंट ईट। आई ईट का नेगेटिव क्या हो गया, आई डोंट ईट। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसके नीचे फिर लिखा हुआ है, देखिए ये जो काला अक्षर में डू लिखा था वो सामने आ जाएगा, डू आई ईट, यानी कि जो छिपा हुआ था डू वो सबसे सामने आ जाएगा, हो जाएगा डू आई ईट। ये हो गया प्रश्नवाचक, क्या मैं खाता हूँ। ये तो डू के लिए यानी कि ईट के लिए हुआ, लेकिन ईट्स भी हम लोग पढ़े थे, ही ईट्स। इधर दाहिना तरफ देखिए, ही ईट्स, वह खाता है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही ईट्स में क्या छिपा हुआ है, ही ईट्स में डज छिपा हुआ है। कैसे है, ही डज ईट। ही ईट्स का मतलब है ही डज ईट, लेकिन सामान्य वाक्य में हम ही ईट्स ही बोलते हैं, डज को नहीं बोलते हैं। जब नेगेटिव करते हैं तब डज बाहर आता है, क्योंकि उसी के बाद ही नॉट बैठेगा। ही नॉट ईट्स हम नहीं बोल सकते, डज के बाद ही हम नॉट बैठाएंगे, इसलिए नेगेटिव बनाने के समय वो बाहर आता है, तो हो जाता है ही डज नॉट ईट, वो नहीं खाता है। और उसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, डज और नॉट मिला देने से होगा क्या, डजंट। देखिए मैं लिखी हूँ रेड अक्षर में, ही डजंट ईट, वह नहीं खाता है। अब इसको नेगेटिव बन गया। अब इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्या वो खाता है। ये जो काला अक्षर में देखिए डज लिखा था वो सबसे आगे आ गया, वो बीच में था ना, ही डज इट, डज बीच में है, वो सबसे आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज ही इट। तब डी कैपिटल लेटर हो जाएगा, देखिए। और जब प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम लोग, उसके पहले, उसके बाद में, सेंटेंस के बाद में एक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता है। देखिए डू आई इट में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, और डज ही इट में भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम इसका नेगेटिव फॉर्म सीख गए कैसे बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव फॉर्म हम अभी इसको पढ़ेंगे कैसे होता है, बनाए हैं देखिए कैसे बॉक्स में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म, वही टू ईट वर्ब लेके, आई ईट था एफर्मेटिव फॉर्म में, अभी हो गया क्या, आई डोंट ईट। मैं बताई थी आप लोगों को, आई डू नॉट को संक्षिप्त रूप में हम लोग बोलते हैं डोंट, DON एपोस्ट्रोफी T, एन के ऊपर माथा में देखिए दाहिना तरफ कॉमा है, उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, DON एपोस्ट्रोफी T। आई डोंट ईट, मैं नहीं
खाता हूँ, लड़की लोग होने से बोलेंगे मैं नहीं खाती हूँ। फिर प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन का वी डोंट ईट, मैं हिंदी नहीं लिखी हूँ, आप लोग अपने से लिखोगे और हमको भेजोगे मेरा व्हाट्सएप नंबर में। वी डोंट ईट मतलब क्या, हम नहीं खाते हैं, आपको अपने से लिखना होगा, ये मैं नहीं लिख दी हूँ। फिर सेकंड पर्सन में देखिए, यू डोंट ईट मतलब तुम नहीं खाते हो या आप नहीं खाते हो, आप अपने से इसको लिखोगे, मैं नहीं लिखी हूँ। फिर प्लूरल नंबर में यू डोंट ईट मतलब क्या, तुम लोग नहीं खाते हो या आप लोग नहीं खाते हो। फिर थर्ड पर्सन में देखिए रेड अक्षर में मैं लिखी हूँ क्योंकि ये सबसे अलग है। ही डजंट ईट, वह नहीं खाता है, लड़की होने से सी डजंट ईट, वह नहीं खाती है, ऐसे होगा। फिर प्लूरल नंबर में दे डोंट ईट, वे लोग नहीं खाते हैं। तो ये हिंदी रूप आप लोग लिखोगे, हिंदी में आप ही लोग को लिखना है, मैं सिर्फ इंग्लिश में लिखी हूँ। ये हो गया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म। और भार्ब कौन सा लिए हैं हम, टू ईट भार्ब। आप अलग अलग भार्ब के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो। टू प्ले, खेलना भार्ब के साथ, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, इस प्रकार का होगा। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते हैं, इस प्रकार का होगा। और इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव फॉर्म, उसको भी हम लोग सीख चुके हैं, एक बार प्रयोग कर लेते हैं बॉक्स बना के। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी कि प्रश्नवाचक रूप, वही टू ईट वर्ब लेकर ही किए हैं। इसमें भी देखिए बॉक्स बनाए हैं, सिंगुलर नंबर का, प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में एफर्मेटिव फॉर्म में क्या था, आई ईट था, इसमें डू छिपा हुआ था, आई डू ईट, और डू को हम लोग सामने लाए थे, डू आई ईट। ये देखिए मैं पीला अक्षर में लिखी हूँ डू और ईट, क्यों, क्योंकि वर्ब जितना है हम पीला अक्षर में लिख दिए हैं। डू और ईट को पीला अक्षर में और आई को सफ़ेद अक्षर में लिखा गया है, सफ़ेद रंग में। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूँ, लड़की लोग बोलेंगे डू आई ईट, क्या मैं खाती हूँ। तो मैं क्या बोलूँगी, मैं बोलूँगी क्या मैं खाती हूँ। कोई लड़का होगा तो बोलेगा क्या मैं खाता हूँ। प्लूरल नंबर को मैं लिखी नहीं हूँ, आप लोग अपने से लिखोगे। क्या होगा प्लूरल नंबर में, डू आई ईट जैसे सिंगुलर में हुआ, उसमें होगा डू वी ईट, क्या हम खाते हैं। फिर सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी मैं नहीं लिखी हूँ, आप लोग लिखोगे, क्या होगा, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो या क्या आप खाते हो। प्लूरल नंबर में मैं लिख दी हूँ डू यू ईट, क्या तुम लोग खाते हो, या और क्या हो सकता है, क्या आप लोग खाते हो, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन में रेड अक्षर में लिखी हूँ क्योंकि ये सबसे अलग होता है। डज ही ईट, क्या वो खाता है, लड़की होने से डज सी ईट, क्या वो खाती है, ऐसे होगा। और प्लूरल नंबर में छोड़ दी हूँ, आप लोग लिखोगे, क्या होगा, उसमें डज नहीं होता है, उसमें डू दे ईट, क्या वे लोग खाते हैं। तो हम लोग इस प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस का टू ईट वर्ब का रूप हम लोग अलग अलग नंबर में और अलग अलग पर्सन में कैसे होता है देखे। हम लोग देखे कि सभी जगह ईट हो रहा है, और जहाँ नेगेटिव बना रहे हैं डू लगा रहे हैं उसके साथ, जैसे डू नॉट, या इंट्रोगेटिव बनाने से भी डू आ रहा है। लेकिन थर्ड पर्सन के समय ईट्स होता है और उसमें डू के बदले आता है डज, यही आपको याद रखना है। इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन बनाने के लिए दिए हैं। देखिए आगे इसको आप लोग बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए मैं खेलती हूँ, देखिए मैं पीला अक्षर में ती हूँ लिखी हूँ, खेलती हूँ मैं, सभी पीला अक्षर को पढ़िए तो कैसा है, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती है, ते हैं, ता हूँ, ता है, ते हो, ते हैं। ये हम पीला अक्षर में इसलिए लिखे हैं कि आप जानेंगे किसी सेंटेंस में ऐसा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और उसका उसी प्रकार ट्रांसलेशन बनाएंगे आप। ती हूँ, ते हैं, ते हो, ऐसा अगर सेंटेंस का लास्ट में रहा तो जान जाइए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो जैसे कि मैं एक नंबर में दी हूँ, मैं खेलती हूँ, आपको अंग्रेजी में इसको बनाना है। मैं खेलती हूँ क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई,
और खेलती हूँ, जैसे ईट था उसमें हो जाएगा प्ले, आई प्ले, खेलना का मतलब होता है प्ले। मैं खेलती हूँ क्या होगा, आई प्ले। हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। वी में क्या था, हम खाते हैं, वी ईट था, तो इसमें पढ़ना आ गया है तो क्या हो जाएगा, ईट के बदले रीड हो जाएगा। वी रीड, हम पढ़ते हैं। वर्ब को खाली बदल दिए हैं हम, ईट था उसमें, इसमें तरह तरह का वर्ब दिए हैं, लेकिन हम लिख दिए हैं ब्रैकेट में। देखिए आपको नहीं भी आता है तो बना देंगे। तुम लिखते हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। यू ईट था, आप लिखेंगे यू राइट। आप लोग दौड़ते हो, आप लोग दौड़ते हो, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। यू ईट था, आप लोग लिखोगे यू रन। वो नाचती है, वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। वो नाचती है, हम क्या लिखे थे, ही डांस था, ही डांसेस था, सॉरी ही ईट्स था, आप लिखेंगे नाचती लड़की है तो सी लिखेंगे, और ईट्स था तो आप लिख देंगे डांसेस, यानी कि एक ठो एस लगा देंगे इसमें। ईट में एस लगा था तो डांस में भी एस लगेगा, सी डांसेस हो जाएगा। वे लोग हंसते हैं, प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन का। दे ईट था, आप लिखेंगे दे लफ, वे लोग हंसते हैं। फिर 7 नंबर में मैं नहीं गाता हूँ। नहीं गाता हूँ मतलब क्या, नेगेटिव आ गया है। देखिए मैं नहीं गाता हूँ, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। उसमें क्या था, आई डू नॉट ईट था, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट था। और खाने के बदले इसमें गाना आ गया तो हम बोलेंगे मैं नहीं गाता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट सिंग। आई डू नॉट ईट था, आप लिखेंगे आई डू नॉट सिंग। ईट के बदले तरह तरह का अलग अलग भार्ब इसमें दिया गया है। वो नहीं जाता है, जैसे था वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट था, आप लिखेंगे ही डज नॉट गो। ईट के बदले गो हो जाएगा। और 9 नंबर में गलती से ई लिखा गया है, आप इसको ई को नहीं पढ़िए, क्या से शुरू करिए पढ़ना। क्या तुम लोग तैरते हो, तैरने का अंग्रेजी स्विम है, मैं लिख दी हूँ क्या तुम लोग तैरते हो, यानी कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या था, डू यू ईट, क्या तुम लोग खाते हो, क्या आप लोग खाते हो, तो आप लोग लिखेंगे डू यू स्विम, क्या तुम लोग तैरते हो। और 10 नंबर में क्या आप दूध पीते हैं। दूध पीना को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिंक, मिल्क। ड्रिंक माने पीना और दूध को अंग्रेजी में बोलते हैं मिल्क। दूध पीना, ड्रिंक मिल्क। क्या आप दूध पीते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या तुम खाते हो। क्या था ये, आप तुम क्या है, ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर। डू यू ईट, तो इसमें हो जाएगा डू यू ड्रिंक, क्या ड्रिंक, दूध। मिल्क, तो बोलेंगे डू यू ड्रिंक मिल्क, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। तो इसको बना के आप